निकल पड़े हैं आज संडे राइड पे, और ये मेरा पहला संडे राइड होने वाला है। तो बता दूं, टॉप स्पीड टेस्ट करने के लिए भी एक अच्छा खासा स्ट्रेच चाहिए। इवन मैं आपको बताऊं, जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूं इन 2-3 दिनों में जब से मैंने बाइक ली है, मतलब VVA जो 7500 RPM के बाद किक इन करता है, उस तक पहुंचने के लिए भी आपको एटलीस्ट एक स्ट्रेच चाहिए रोड का। मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि यार आप सिर्फ एक्सीलेटर दे के RPM बढ़ाओगे और फिर उससे तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। कम से कम आपको एक अच्छा खासा स्ट्रेच मिलना चाहिए, तब जाके आपका क्विक शिफ्टर कहूँ या फिर VVA कहूँ, ये सब जो फीचर्स हैं इस बाइक में वो काम करेंगे। मतलब अब आप सोचो कि यार मैं जाम में चला रहा हूँ, बिल्कुल ट्रैफिक में चला रहा हूँ, है ना, या स्लो मूविंग ट्रैफिक में चला रहा हूँ और मैं VVA के भी मज़े ले लूँ और मैं क्विक शिफ्टर के भी मज़े ले लूँ, तो वो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको जो है एक प्रॉपर स्ट्रेच मिलना चाहिए। प्रॉपर स्ट्रेच जब तक आपको नहीं मिलेगा तब तक आपको मज़ा नहीं आएगा, तब तक ये चीज़ें काम नहीं करेंगी ढंग से स्मूथली। अगर आप काम कराना चाहते हैं तो आपको जो भी मेरे रिव्यूज़ होंगे इस बाइक को लेके, अगर मैं बाइक के रिव्यूज़ की बात करूं तो जो भी रिव्यूज़ मेरे होंगे इस बाइक को लेके वो बहुत ही क्रिस्टल क्लियर होंगे। कुछ कमी होगी तो मैं आपको 100% बता दूंगा, और अगर जो भी अच्छाइयाँ होगी वो भी मैं आपको क्रिस्टल क्लियर बता दूंगा कि ये इसमें है। तो ऐसा नहीं होता कि सब चीज़ें अच्छी ही होती हैं, कुछ न किसी बाइक में खामियां भी होती है। तो इस बाइक की भी खामियां जो भी होंगी मैं ज़रूर बताऊंगा, और भले ही उससे लोग थोड़ा ऑफेंड भी हो जाएंगे कि देखिए, मैं आपको बता दूं, ये एक सब्जेक्टिव चीज़ है। सब्जेक्टिव मैं क्यों बोल रहा हूँ, वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यार हो सकता है कि किसी चीज़ से मुझे अनकंफर्टेबल हो, उससे आप कंफर्टेबल हो। जैसे मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि इसका राइडिंग पोस्चर जो है बहुत एग्रेसिव है और कंफर्टेबल नहीं है, और लॉन्ग राइड्स के लिए ये ठीक नहीं है। एक्सेप्टेबल है, जो कहा जा रहा है वो सच है, ऐसा नहीं है कि वो गलत बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन आपने फिर भी बहुत सारे राइडर्स को देखा होगा जो इसको लेके लद्दाख चले गए या बहुत लंबा डिस्टेंस कवर किया है। एक यूट्यूबर हैं, मैं उनका नाम शायद भूल रहा हूँ, मिस्टिक राइडर प्रतीक करके शायद उनका चैनल था, अभी भी है। और मैंने उनको देखा कि वो अपनी R15 V2 को लेके कन्याकुमारी तक चले गए। मतलब यार इतना लंबा डिस्टेंस है ना, और उनको तो कुछ खास प्रॉब्लम नहीं हुई। उन्होंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई थी जिसमें कि उन्होंने राइडिंग पोस्चर के ऊपर बात की थी कि R15 का राइडिंग पोस्चर कैसा होना चाहिए और कैसे आप बैठोगे तो आपको कमर में दर्द या रिस्ट पेन नहीं होगा। वो वीडियो उन्होंने बहुत शानदार बनाई थी, बहुत कुछ सीखा मैंने उससे। और सेम ऐसे ही होता है, हर एक फीचर के साथ कोई ना कोई कंफर्टेबल होता है और कोई ना कोई अनकंफर्टेबल होता है। तो ये एक सब्जेक्टिव चीज़ है। इस पे मतलब इस पे अगर कोई बहस करेगा तो उसका कोई अंत ही नहीं है बेसिकली। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि जैसे भी जो भी चीज़ें मुझे इसमें अच्छी लगेंगी मैं आपको बताऊँगा, और जो भी चीज़ें मुझे इसमें अच्छी नहीं लगेंगी वो भी मैं आपको बताऊँगा। जैसे राइडिंग पोस्चर को लेके मुझे अभी तक एज सच कोई इशू नहीं फेस करना पड़ रहा है। मतलब मुझे राइडिंग पोस्चर इसका ओके ही लग रहा है, मुझे ऐसा कुछ एग्रेसिव, मतलब इतना कुछ दर्द वर्द नहीं हो रहा है। अगर मैं आगरा का जो है अगर प्लान करता हूँ, अगर मैं आगरा का प्लान करता हूँ तो हम वहीं से जाएंगे, एक बार कोशिश करेंगे वहाँ से जाने की, तो वहाँ के भी ब्लॉग्स ज़रूर आएंगे। तो मैं आपसे सिर्फ यही बोलूँगा कि आप अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मुझे पता है मेरा कैमरा एंगल थोड़ा सा ठीक नहीं है, मुझे इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, माफ़ कर दीजिएगा, मैं ज़रूर इस पर काम करूँगा। तो अभी थोड़ा सा मैं यूज़ टू नहीं हूँ अभी इन चीज़ों के लिए। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपना वो जो मैंने आपको बताया जैसे कि वो मैं परचेज़ करने का सोच रहा हूँ, उसको मैं ले ही लूँगा और उससे भी कुछ ना कुछ निकल ही जाएगा। इसका जो J माउंट है ना वो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। ये J माउंट तो है, लेकिन पता नहीं क्यों ये J माउंट जो है एंगल ठीक से नहीं आ रहा है, इसमें एंगल ठीक नहीं बन पा रहा है। तो इसीलिए जो है मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक मैंने फुटेज देखी नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ठीक नहीं बन रहा है। कैमरा थोड़ा सा टेढ़ा भी है, राइट साइड में जा रहा है कैमरा, तो उसके लिए भी मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा। एक तो ये जो चिन माउंट मैंने लिया है ये मुझे थोड़ा सा लो क्वालिटी का लग रहा है। अब अमेज़न पे जब आप देखते हैं तो देखने में तो चीज़ें सही लगती है, लेकिन जब आती हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो अप टू द मार्क नहीं होती हैं। तो इसके साथ वही कहानी हो गई है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे चिन माउंट भी एक अच्छा वाला लेना पड़ेगा। और एम सील वाला सेटअप मैं लाइक नहीं करता यार, वो मैं मतलब मुझे उसमें कॉन्फिडेंस ही नहीं आता है। तो इसलिए मैं एम सील वाला सेटअप तो नहीं लगाने वाला हूँ, मैं चिन माउंट वाला ही यूज़ करूँगा। या तो फिर मैं जाऊँगा कहीं पे तो जाने के बाद मैं फिर चिन माउंट वाला लूँगा, कुछ इस तरीके से ट्राई करूँगा। तो ऐसा मुझे कुछ करना पड़ेगा, तो देखते हैं, लेट्स सी। अभी हम उस पॉइंट पे आ गए हैं
यहाँ पे हम आराम से थोड़ा सा शूट वूट करेंगे, बैठेंगे। अब मुझे लग रहा है कि हाँ यार, अब जो है ना, अब मुझे सही लग रहा है कि अब ये एंगल जो है ना वो सही बना है। बहुत शानदार एंगल लग रहा है मुझे, अब जो है बिल्कुल सही बना है। तो वेलकम टू द चैनल अगेन। अगर पिछले वाली फुटेज जो है वो सही नहीं है तो आज हम संडे राइड पर निकले हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं। और GFR में हम निकले हैं इस बाइक को टेस्ट करने के लिए। मैंने 100 की स्पीड टच की, पता भी नहीं लगा 100 पे कब पहुंच गई। लेकिन उससे आगे मैं ले जाना नहीं चाह रहा हूं, क्योंकि अभी बाइक का रनिंग पीरियड है, तो मैं इसको ज़्यादा तेज़ नहीं चलाऊंगा। मेरे साथ मेरे कलीग हैं मिस्टर नितेश और VVA के। आप देखो ये 6000 RPM पे गया। हाँ, 6000 RPM पे जाने के बाद ही क्विक शूटर काम कर रहा है। देख, 7500 RPM आप एक बिजी रोड पे कैसे अचीव करोगे? उसके लिए तो आपको स्ट्रेच चाहिए लंबा सा, एकदम हाईवे चाहिए। हाईवे पे ही आप उस चीज़ को पकड़ सकते हो, मतलब हाईवे पे ही आप कम से कम ये जो स्पीड है ना, इसको मेंटेन कर सकते हो। इतना RPM आप मेंटेन कर सकते हो। अगर आप सोच रहे हो कि जो है आप ऐसे ही नॉर्मल सड़कों पे आप 7500 RPM अचीव कर लोगे, तो थोड़ी देर के लिए भले ही कर लोगे, लेकिन लंबे टाइम के लिए आप उस RPM पे नहीं रह सकते। आपको स्पीड स्लो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि 7500 RPM का मतलब है आपकी बाइक कम से कम 100 से ऊपर ही है। मतलब 100, 120, 100 भी मैं कम बता रहा हूँ, 100, 110, 120 से ऊपर ही आपकी बाइक है, तब जाके जो है आपका VVA जो है वो किक इन करता है और आपकी जो बाइक है वो 150 या 145 तक जाती है। तो मतलब कई लोग हम सोचते हैं कि यार VVA है, मज़ा आएगा VVA। अरे भैया, VVA के लिए भी आपको ना एक स्ट्रेच चाहिए, लंबा सा हाईवे चाहिए, तब जाके आप उसका मज़ा ले पाओगे। लेके चलते हैं इस पर थोड़ा सा। कॉर्नरिंग, वाओ 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 वाओ, क्या कॉर्नरिंग है, वाओ। R15 यार भाई जानी जाती है इसी चीज़ के लिए। ये तो यहीं पी ले क्या एक चाय? मैं कह रहा हूँ यहीं पी ले क्या एक चाय? यहीं पे पी ले क्या एक चाय? और धूप नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी छाँव है क्या? ये आगे है वहाँ पे? चलो फिर। है कोई यहाँ पे? हर कुछ दिन में टूट जाती है। नितेश की क्लच की वायर टूट गई है, तो नितेश की बाइक का क्लच का वायर हमने लगवा दिया है और बड़ी मुश्किल से मिला यार। इस रोड में मैकेनिक का मिलना थोड़ा सा मुश्किल ही रहता है, क्योंकि ये रोड वैसे रात में तो और भी प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन थैंकफुली हम जैसे तैसे करके मैकेनिक के पास पहुँचे और बाइक का जो क्लच का वायर है वो लगा दिया है रॉयल एनफील्ड का। मज़ा आ रहा है यार बाइक को चलाने में, और मेरा सच में मन कर रहा है, मैं अभी नितेश को भी यही बोल रहा था, मेरा सच में मन कर रहा है कि मैं अभी घर ना जाऊँ, मैं इसको सीधा यहाँ से आगरा या कहीं 200 किलोमीटर के स्ट्रेच पे ले जाऊँ इसको बहुत आराम से। तो हम ये ज़रूर करेंगे, थोड़ा सा बाइक को चलने देंगे और उसके बाद जो है हम इसको ज़रूर करेंगे। मैं नया हूँ इस चीज़ में, तो प्लीज़ मुझसे बहुत सारी गलतियाँ होंगी और मुझे पता है आप लोग माफ़ करेंगे, सपोर्ट करेंगे मुझे, क्योंकि बिना आपके सपोर्ट के तो कुछ भी नहीं हो सकता यार, है ना। अगर आप ही सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी मेरे लिए। तो इसलिए आप ज़रूर सपोर्ट करिए। गलतियाँ होंगी तो कमेंट सेक्शन में बताइए। जैसे पिछले एक वीडियो में एक भाई ने मुझे लिखा था कि आपका कैमरा एंगल आपको ठीक करना पड़ेगा, जो मुझे भी फील हुआ, और उनके सजेशन के लिए मैं बहुत थैंक्स बोलता हूँ कि उन्होंने सजेस्ट किया कि कैमरा एंगल ठीक होना चाहिए, और मेरे को भी फील हुआ। मैंने भी जब शूट करके लैपटॉप में वीडियो डाली तभी मैं समझ गया था कि भैया कैमरा एंगल इसका ठीक नहीं है। तो देखो, ये चीज़ें एक बार करने के बाद ही समझ में आती हैं। तो आज मैंने थोड़ा सा सुधार किया है, अब देखते हैं कि ये चीज़ आपको कितनी पसंद आती है। लेकिन हाँ, अभी और भी इम्प्रूवमेंट के लिए रूम है, मतलब अभी और भी जो है इम्प्रूवमेंट के लिए रूम है। और मैंने कल एक नया हेलमेट भी लिया है, तो जो है हेलमेट की वजह से भी जो है कैमरा का एंगल थोड़ा सा सुधरा है। अब शायद नितेश जी बाइक चेंज करने वाले हैं, मुझे लग रहा है नितेश जी उसमें अनकंफर्टेबल हो रहे हैं। नितेश जी को वो अनकंफर्टेबल लग रही है।
बहुत वो है, झुकना पड़ रहा है बहुत। लेकिन सही लग रही है मुझे तो। ये बहुत ज़्यादा साला, इसमें तो गेयर ही नहीं बदले जा रहे मेरे पे।